द मैट्रिक्स एक ऐसी मूवी है जो इसके अमेजिंग फाइटिंग सीक्वेंसेस के लिए स्पेशली जानी जाती है। पर क्या आपको पता है द मैट्रिक्स इज़ मोर देन जस्ट अ साइंस फिक्शन एंड एक्शन मूवी। ये फिल्म काफ़ी वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स कवर करती है, फ्रॉम फिलॉसफी टू थियस्टिक आइडियाज़। इस मूवी को क्लोजली एग्जामिन करने पर हम पाते हैं दैट ये फिल्म नेचर ऑफ ट्रूथ के बारे में लगातार क्वेश्चंस उठाती है। क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज़ रियल, डू वी एक्चुअली वांट द ट्रूथ, एंड कैन ह्यूमन बीइंग्स बी फ्री। वेल, द मैट्रिक्स ज़रूर एक फ़िक्शन है, बट ये रियलिटी से ही इंस्पायर्ड है। तो सबसे पहले हम समझेंगे मूवी में मैट्रिक्स से मतलब था क्या, मैट्रिक्स होता क्या है और ये क्या करता है। मैं यहाँ पर एक बात क्लियर करना चाहूँगी कि इस वीडियो में हम पूरी मूवी एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि इन दैट केस वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है। हम सिंपली एक ओवरव्यू देखेंगे कि मूवी में मैट्रिक्स क्या था और ये रियल लाइफ से कैसे कनेक्टेड है। मूवी में मैट्रिक्स एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो रोबोट्स ने कुछ इंसानों के साथ मिलकर बनाया होता है। 21st सेंचुरी में इंसान एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप कर लेते हैं। ये मशीन्स काफ़ी स्मार्ट होती हैं। धीरे धीरे इंसान इन मशीनों पर डिपेंड होने लगते हैं। बट एक बार एक रोबोट अपने ओनर को सेल्फ डिफेंस में मार देता है, जिसके बाद इंसानों और मशीनों के बीच टेंशन क्रिएट होने लगती है एंड इवेंचुअली दोनों के बीच जंग छिड़ जाती है। अब इंसानों के लिए मशीनों को हराना मुश्किल हो जाता है। इन मशीन्स को पावर सन से मिलती है। इंसान उन्हें हराने के लिए पूरी अर्थ को एक ऑपरेशन के ज़रिए लेयर्स से कवर कर देते हैं, जिससे सनलाइट अर्थ पर ना आ सके। बट धीरे धीरे इंसान भी सनलाइट की कमी से कमज़ोर होने लगते हैं, जिसके बाद मशीन्स फाइनली इंसानों को हरा देती हैं। अब इन मशीन्स को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सनलाइट ब्लॉक होती है। तब ये मशीन्स कुछ इंसानों की मदद से एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाती हैं और सभी इंसानों के दिमाग को इस प्रोग्राम से कनेक्ट कर देती हैं, जिसके बाद इंसान एक ड्रीम लाइक स्टेट में चले जाते हैं और ऐसे ही ये सपनों की दुनिया इंसानों के लिए रियलिटी बन जाती है। जब इंसान ड्रीम स्टेट में होते हैं तब वो हीट एंड एनर्जी जनरेट करते हैं, जिसका यूज़ मशीन्स पावर सोर्स के रूप में करती हैं। इन मशीनों ने जिस कंप्यूटर प्रोग्राम से इंसानों का दिमाग प्लग किया है, वही है मैट्रिक्स। इन शॉर्ट, मैट्रिक्स असली दुनिया की एक कॉपी है जिसे इंसान सच समझते हैं। उन्हें पता भी नहीं होता कि वो एक मैट्रिक्स में है, जो बस एक सपना है एंड रियल कुछ भी नहीं है। मूवी में हम रेने डेकार्ट की फ़िलॉसफ़ी की झलक देखते हैं। डेकार्ट एक फ्रेंच फ़िलासफ़र एंड मैथमेटिशियन थे। अगर आप उनकी फ़िलॉसफ़ी डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारी रेने डेकार्ट की वीडियो देख सकते हैं। वेल एनीवेज़, डेकार्ट का कहना था, हमारे सेंसेस बहुत अनरिलायबल होते हैं। इन पर हमेशा ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कई बार हमें ऐसी चीज़ों पर विश्वास करने पर मजबूर कर देते हैं जो रियल में एग्जिस्ट भी नहीं करती। इसलिए डेकार्ट ने कहा था, आई थिंक देयरफॉर आई एम। रियलिटी पर डाउट करना कुछ ऐसा होता है जो नियो में विजिबल होता है। नियो इस बात से अवेयर होता है दैट समथिंग इज़ नॉट राइट। द ट्विस्ट इज़ कि नियो की सो कॉल्ड लाइफ जिसे वो सच समझता है, वो एक सपना होती है। मूवी के मोस्ट फेमस सीन में नियो का मेंटोर मॉर्फियस उसे एक चॉइस ऑफ़र करता है। वो नियो से कहता है, या तो वो अपनी इस कंफर्टेबल ड्रीम स्टेट में रह सकता है या फिर उससे जाग सकता है। मोर्फियस नियो को रेड पिल एंड ब्लू पिल में से एक चूज़ करने के लिए कहता है। रेड पिल ट्रूथ एंड ब्लू पिल लाइस को सिंबलाइज करती है। वेल, रेड पिल एक तरह का पॉइजन होती है जिसका काम होता है इंसान को मैट्रिक्स से बाहर लाना और उसका सामना ट्रू रियलिटी से करवाना। नियो रेड पिल चूज़ करता है। जैसे ही वो उसे खाता है, उसके पास की चीज़ें बदलने लगती हैं और वो अपने सपने से जाग जाता है एंड देखता है वो मैट्रिक्स से बाहर आ चुका है। वहीं दूसरी तरफ ब्लू पिल ब्लिसफुल इग्नोरेंस को शो करती है, मतलब अ चॉइस टू लिव इन इग्नोरेंस, झूठ के साथ जीना, उसे सच मान लेना। अगर नियो ब्लू पिल चूज़ कर लेता तो हमेशा के लिए अपने सपने में कैद रह जाता। उसका सच्चाई से कभी सामना नहीं हो पाता,
जो क्वेश्चंस उसे परेशान कर रहे थे वो उनके आंसर्स तक कभी नहीं पहुंच पाता, और शायद ऐसे वो पागल भी हो सकता था। ये ब्लू पिल उन फॉल्स बिलीव्स को शो करती है जिनसे मेजॉरिटी ऑफ पीपल अटैच होती है, एंड इन बिलीव्स को बदलना मुश्किल है। वहीं रेड पिल एक कंप्यूटर वायरस की तरह है जो सारे इल्यूजन्स तोड़ देती है एंड रियलिटी से सामना कराती है। मूवी में मॉर्फियस टाइम टू टाइम नियो को चीज़ों की आर्टिफिशियलिटी के बारे में बताता रहता है। हम भी आज अपने चारों तरफ आर्टिफिशियल चीज़ों से घिरे हुए हैं। इट्स ऑल अबाउट वॉट वी परसीव एंड बिलीव। द मैट्रिक्स फिल्म जॉन बॉल्ड्रियार्ड के वर्क सिमुलाक्रा एंड सिमुलेशन से हेविली इन्फ्लुएंस्ड है। जॉन बॉल्ड्रियार्ड फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट एंड पोस्ट मॉडर्न फिलोसोफर थे। जॉन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, कल्चर एंड थॉट के शार्प क्रिटिक थे। जॉन अपनी बुक में रियलिटी, सिंबल्स एंड सोसाइटी के बारे में बात करते हैं कि कैसे मॉडर्न कैपिटलिज्म एंड टेक्नोलॉजी ने एक नए सोसाइटल सिमुलेशन को राइज दिया है, एंड आज चीज़ों की कॉपीज़ रियलिटी बन चुकी हैं, getting us disconnected with the actual reality. इन सिंपल वर्ड्स, सिमिलाक्रा कॉपीज़ होती हैं उन चीज़ों की जिनकी ओरिजिनल फॉर्म या तो कभी थी ही नहीं या फिर एग्जिस्ट नहीं करती। सिमिलाक्रा के हमारे चारों तरफ ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं। डिफरेंट वीडियो गेम्स, डिफरेंट मूवीज़, डिफरेंट ब्रांड्स, ये सब कॉपीज़ हैं एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया की जिसका कोई ओरिजिनल वर्जन एग्जिस्ट नहीं करता। जब आप एक बार सिमिलाक्रा के बारे में जान जाते हैं देन इट बिकम्स हार्ड नॉट टू सी इट एवरीवेयर। ये हर जगह है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम सभी के अंदर सुंदर आइडियल दिखने की डिज़ायर होती है। डिफरेंट ब्रांड्स एंड एडवर्टीजमेंट्स हमें बार बार दिखाते हैं कि कैसे उनके प्रोडक्ट्स कंज्यूम करके हम परफेक्ट एंड ब्यूटीफुल बन सकते हैं। ये बड़ी बड़ी कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स बार बार दिखाकर हमें ऐसा फील कराती हैं दैट इन प्रोडक्ट्स के बिना जीना मुश्किल है, जो एक पॉइंट के बाद हमें सच भी लगने लगता है, और ऐसे ही हम इन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने पर मजबूर हो जाते हैं। वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ मिरर्स, एंड डिज़ायर एक फोर्स की तरह होती है जो हमें मैनिपुलेट करती रहती है। बॉल्ड्रियार्ड पॉइंट आउट करते हैं दैट देयर इज़ नो रियल आइडियल इमेज, नो अनडिस्टॉर्टेड representation that is true. There is only these desires and twisted representations. बट ये ख़तरनाक तब हो जाता है जब हम सिमिलाक्रा कॉपीज़ से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने लगते हैं, रियल लाइफ में ऐसी चीज़ों से कंट्रोल होने लगते हैं। जॉन बॉल्ड्रियार्ड के अकॉर्डिंग कोई भी ऑब्जेक्टिव रियलिटी या ट्रूथ नहीं होता, क्योंकि इन्हें साइंस, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स और सोसाइटी की मदद से कभी भी बदला जा सकता है। बॉल्ड्रियार्ड क्लेम्ड आज रियलिटी एंड मीनिंग को कुछ सिंबल्स एंड साइंस ने रिप्लेस कर दिया है। वी आर सराउंडेड बाय साइंस एंड सिंबल्स। ह्यूमन एक्सपीरियंस आज एक सिमुलेशन बन चुका है। सिमुलेशन में इंसान रियलिटी एंड डिसेप्शन के बीच डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। बॉल्ड्रियार्ड स्टेट्स we live in a world where there is more and more information and less meaning. How can more information give you less meaning? If the information giving authorities or technologies are so powerful that they can actually change the world even before you get there to check, then the meaning of external world can matter a lot less. अकॉर्डिंग टू जॉन, पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी सेंसरी इल्यूजन्स एंड इंफॉर्मेशन से भरी हुई है जो हमें पैसिव बना देता है। आज जब सब कुछ ट्रांसपेरेंट है एंड ईजीली अवेलेबल है, जस्ट अ क्लिक अवे, एंड वी आर बम्बार्डेड विद इंफॉर्मेशन, तब रियल एक्टिविटीज़ करने के लिए वैसे भी टाइम नहीं बचता। मूवी के एक पर्टिकुलर सीन में हम जॉन के वर्क की झलक देखते हैं, पैसिविटी कॉज्ड बाय सेंसरी ओवरलोड। हम देखते हैं कि नियो के हेडफोन्स लगे हुए हैं एंड उसके फेस पर कंप्यूटर स्क्रीन की लाइट पड़ रही है, मतलब वो स्क्रीन ऑन करके सो रहा है एंड म्यूज़िक भी चल रहा है एंड कंप्यूटर अपने आप चल रहा है। जॉन का कहना था पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी में हर इंसान प्योर स्क्रीन बन जाएगा, अ प्योर सरफेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन्स, टीवी स्क्रीन्स, बिलबोर्ड्स, मैगज़ीन्स, इन सभी से डाटा हमारे ऊपर कॉन्टीन्यूसली प्रोजेक्ट होते रहेंगे,
तब तक जब तक हम मेयर स्क्रीन्स नहीं बन जाते, जिसका सोल पर्पस है ये सब एब्जॉर्ब करना। इसी पर्टिकुलर सीन में हम नियो के हाथ में जॉन की बुक सिमिलाक्रा एंड सिमुलेशन क्लियरली देख सकते हैं, जो अंदर से हॉलो है, जिसका यूज़ नियो अपनी थिंग्स स्टोर करने के लिए करता है। ये भी एक रेफरेंस है कि आज सरफेस अपीयरेंस के नीचे कुछ नहीं बचा है। मॉडर्न थ्योरी हिडन डेप्थ जानने के बारे में थी, वो सच जो अपीयरेंसेस के पीछे लाई करता है, जैसे द विल टू पावर फॉर नीट्शा, द अनकॉन्शियसनेस फॉर फ्रॉइड। अकॉर्डिंग टू जॉन, ये हिडन डेप्थ्स मीनिंग पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी में ढूंढना इम्पॉसिबल हो चुका है। आज हर चीज़ की ऊपरी अपीयरेंस के नीचे कुछ नहीं बचा है, सब कुछ हॉलो है, नियो की बुक की तरह। हम इसी सीन में देखते हैं नियो ने बुक जिस चैप्टर पर ओपन की होती है, इट इज़ टाइटल्ड एज नाहिलिज्म, विच शोज़ हेयर द यूनिवर्स एंड ऑल ऑफ अस हैव एंटर्ड लाइव इनटू सिमुलेशन। मूवी में बाद में हम नियो का ग्रेट रेवलेशन भी देखते हैं, जिसमें उसका सामना फाइनली रियलिटी से होता है और उसे पता चलता है अभी तक वो जो लाइफ जी रहा था बस एक सिमुलेशन था, एक ऐसा प्रोग्राम जिसे उसका माइंड ज़िंदा रखने और रोबोट्स को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया था। अकॉर्डिंग टू जॉन, हम एक ऐसे सिमुलेशन में एंटर कर चुके हैं जहां ऐसा कुछ नहीं बचा है जिसे सिमुलेट नहीं किया जा सके। हर चीज़ हर वक्त किसी न किसी चीज़ को सिमुलेट कर रही है। हम चारों तरफ से सिमुलेशन से घिरे हुए हैं, बाय इमेजेस, बाय कॉपीज़ विदाउट ओरिजिनल्स। ये सिमुलेशन कितने सारे ब्रांड्स एंड पॉलिटिशियंस अपीलिंग दिखने के लिए यूज़ करते हैं, जो बस एक झूठ होता है। इट्स नॉट रियल। मॉडर्न फ़िलॉसफी जो रेने डेकार्ट से शुरू हुई थी, उसने हमेशा सब्जेक्ट पर फोकस किया था, द थिंकिंग एक्टिंग सब्जेक्ट, जो हम ह्यूमंस हैं, जो रीज़न एंड लॉजिक यूज़ कर सकते हैं, जिसके ज़रिए वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट्स पर कंट्रोल किया जा सकता है। बट अकॉर्डिंग टू बॉल्डियार्ड, पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी में ये उल्टा हो चुका है। वो टेक्नोलॉजीज़ जिन्हें सब्जेक्ट मतलब ह्यूमंस ने चीज़ें आसान करने के लिए बनाया था, आज ये टेक्नोलॉजीज़ आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं। एंड ये टेक्नोलॉजीज़ उस सब्जेक्ट को जिसने इसे बनाया था ऐसे फोर्सेस से कंट्रोल करती हैं जिन्हें ना समझा जा सकता है और ना ही रोका जा सकता है। ह्यूमंस इसके विक्टिम बन चुके हैं। एवरीथिंग फ्रॉम ग्लोबल मार्केट टू वायरल मीडिया कंटेंट टू क्लाइमेट चेंज, आज ये वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट्स सब्जेक्ट्स पर रूल कर रहे हैं। सिमुलेशन एंड सिमुलाक्रा रियलिटी की फॉर्म ले चुके हैं। हम सभी मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी फ़ोन स्क्रीन्स या कंप्यूटर स्क्रीन से चिपके रहते हैं। हम भी एक तरह से मैट्रिक्स में ही जी रहे हैं, क्योंकि रियलिटी पर ध्यान देने का वक्त ही नहीं बचता और तब रियलिटी डिज़र्ट बन जाती है। द मैट्रिक्स प्लेटो की एलिगरी ऑफ द केव शो करती है। एलिगरी ऑफ द केव पर भी हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। अगर आप इसे डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो देख सकते हैं। वेल, जस्ट अ रीकैप, प्लेटो की बुक द रिपब्लिक में सोक्रेटिस एलिगरी ऑफ द केव की कहानी सुनाते हैं, जिसके अंदर कुछ प्रिजनर्स बचपन से कैद हैं जो चेन से बंधे हुए हैं। उनके सामने एक दीवार होती है जिस पर उनके पीछे से जाने वाले ऑब्जेक्ट्स के शैडोज़ पड़ते रहते हैं। ये प्रिजनर्स अपनी पूरी ज़िंदगी कभी केव से बाहर नहीं गए होते, इसलिए उनके लिए केव के अंदर की शैडो भरी दुनिया असली दुनिया होती है। प्रिजनर्स उन शैडोज़ को नाम भी दे देते हैं और वही उनके लिए रियलिटी होती है। एक बार उनमें से एक प्रिजनर केव से बाहर निकल जाता है और तब उसे रियलाइज़ होता है कि अपनी पूरी लाइफ डिस्टॉर्टेड रियलिटी देख रहा था, जो रियल ऑब्जेक्ट्स का मेयर शैडो था। ये स्टोरी उस डिस्टॉर्टेड नेचर को डिस्क्राइब करने के लिए एक एनालॉजी की तरह यूज़ की गई है, जो हम डेली लाइफ में देखते हैं। जो भी हम टीवी पर देखते हैं या सुनते हैं, उसमें से आधे से ज़्यादा चीज़ें तोड़ी या मरोड़ी गई होती हैं, जस्ट लाइक उन शैडोज़ की तरह जो प्रिजनर्स को दीवार पर दिखते हैं। आज हम टीवी, मैगज़ीन्स, सोशल मीडिया, सब जगह जो भी देखते हैं वो मेयर एक शैडो है, इट्स नॉट रियल। प्लेटो के अकॉर्डिंग वो प्रिजनर जो केव से बाहर आया था, फिलोसोफर्स का एग्जाम्पल है, जो रियलिटी देखने के सक्षम होते हैं और अच्छे से जानते हैं कि हमारे सेंसेस अनरिलायबल हैं एंड रियलिटी उनसे बिल्कुल अलग है।
द मैट्रिक्स भी एलिगरी ऑफ द केव को रिप्रेजेंट करती है। मैट्रिक्स उस केव की तरह ही है जिसके अंदर लोग एक झूठ जी रहे हैं, एंड वो प्रिजनर जो केव से बाहर आता है नियो है, जो फाइनली देखता है वॉट रियलिटी रियली इज़। और तब उसे रियलाइज़ होता है अपनी पूरी ज़िंदगी वो एक झूठ जी रहा था। ऐसे ही हम अपनी डेली लाइफ में जो भी देखते या सुनते हैं, कोई ज़रूरी नहीं वो सब सच हो। इट्स जस्ट अ सिमुलेशन, अ कॉपी। एंड इनसे अवेयर होने के लिए हमें भी नियो की तरह रेड पिल एंड ब्लू पिल में से एक चूज़ करनी होगी। क्या आप झूठ से भरी दुनिया ड्रीम लाइक स्टेट में रहना चाहेंगे, या फिर सच जो एक रैबिट होल की तरह है उसे जानना चाहेंगे? आप नियो की जगह होते तो कौन सी पिल चूज़ करना पसंद करते, द रेड पिल और द ब्लू पिल? वेल, दिस इज़ द एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। आप सिमिलाक्रा एंड सिमुलेशन के बारे में क्या सोचते हैं? अपने व्यूज़ हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।